हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। घर की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में बाबूजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी याद दहलीज में। जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो बाबूजी की कड़कड़ाती आवाजों कानों में गूंजने लगी। सरोजा, घर का दरवाजा खोल दो, श्वेता आ गई। न जाने कैसी मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय का तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती है। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनकी दुख सुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं माता पिता। यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से ज्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती है आंखों की मूक भाषा, जिसे बड़ी बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममतामय और पूजनीय माँ दरवाजा खोलते ही लाडो कहकर गले लगा लेती है और बाबूजी श्वेता आ गई, श्वेता आ गई कह कहकर घर में सबको आवाज लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान थे। घर के सभी काम अत्यंत निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे वे। वरना आजकल के जमाने में संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये तो रामू काका हैं जो ये परिवार अभी तक संयुक्त है, अन्यथा बाबूजी के जमाने से थे, इसीलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। आओ बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो, यह कहकर रामू काका मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। बाबूजी के सामने जो घर के आंगन, जो घर वालों से, उनकी चुहलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। अगर बाबूजी होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाबूजी के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब गठिया के दर्द के साथ साथ न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका कंचन सदमकता अब निष्प्राण जैसा प्रतीत हो रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब कुछ बाबूजी की चिंता में स्वाहा हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक है ना? जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या? एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी माँ ने। अरे रामू, जा जा तीनों बहुओं के कमरे में खड़खड़ा कर कह दे कि श्वेता आ गई है। और श्वेता बेटा, जा तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो ले। सफर से आई है ना, थक गई होगी। मैं इतने में रामू से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपने ही रव में बोले जा रही थी। उनकी लाड भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में कल्पना में बाबूजी आने लगे थे। बाबूजी होते तो सभी यहीं जमघट लगाए होते। यूं सबको कमरों से बुलाना न पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहां की बातें कर रहे होते और भाभियां चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की जुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था बाबूजी का। ऊपर से कड़क किंतु भीतर से एकदम नर्म। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी, खास तौर पर बाबूजी की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठा कर रखा था मुझे। उनके इसी लाड के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर चढ़ाओगे, पर वहां जाकर हमारी नाक कटवा देगी ये।
कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठट्ठे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे, लाडो घर का कुछ काम काज सीख ले, मगर इसके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती। माँ गुस्से में झल्लाकर उनसे कहती, अरे श्वेता मेरा गुरूर है, देख लेना यह ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर बाबूजी माँ की समस्त बातों झल्लाहटों पर विराम लगा देते थे। अरे श्वेता कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना? माफ कर देना श्वेता, गाड़ी नहीं भेज पाया, वो अचानक ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम न होता तो जरूर भेजता। बड़े भैया की आवाज से मैं ख्यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर मुझे बाबूजी की कमी अत्यंत खली और सोच रही थी कि अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से घर कभी न आती। घर में कितना भी जरूरी काम हो वो सब कुछ छुड़वाकर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। इन यादों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है ना, जितना इनसे दूर भगाओ वो इतने ही करीब आ जाती हैं। बहुत जिद्दी होती हैं ये यादें, न चाहते हुए भी बात बेबात वक्त बेवक्त परेशान करने चली आती हैं। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफर में अपने आप को ऊपर से भीतर से हृदय से मस्तिष्क से पूर्णतः तैयार कर रही थी कि अब मायके के जो भी परिवर्तन आया होगा उससे तनिक भी विचलित नहीं होंगी। जब बाबूजी थे तब समय कुछ और था और अब कुछ और। परिवर्तन तो निश्चित था जिसका एहसास मुझे हो चुका था। और माँ, बाबूजी के समय माँ स्वाधीन थी, उनका घर में अपना वर्चस्व था, किंतु अब वे बेटों पर निर्भर हैं। एक स्त्री का जीवन का ये एक कटु सत्य है कि जब तक एक स्त्री का पति जीवित है उसका अस्तित्व अत्यंत सशक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वो स्वाधीन होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होती है, उन पर निर्भर होती है। यही माँ के साथ हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में भटक रही थी कि तभी मझले भैया की आवाज ने मेरे विचारों की तंद्रा भंग कर दी। अरे श्वेता कैसी है तू? अकेली आई है? विमल और बच्चे नहीं आए क्या? मैं अच्छी हूँ मझले भैया, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे और विमल, उनका तो आपको पता ही है कभी भी मीटिंग्स आ जाती है, इसलिए सोचा मैं ही चली जाऊं अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ की और आपकी सभी की बहुत याद आ रही थी। चल ये अच्छा किया तूने कि तू ही आ गई। मझले भैया की बात से मन में कुछ दरक सा गया। क्या भैया को विमल और बच्चों के न आने का जरा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी कड़कड़ाती आवाज में मुझे विमल और बच्चों को न लाने के लिए डांट लगाते और कहते, श्वेता बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग्स कुछ दिनों के लिए आगे पीछे हो सकती थी, एक छुट्टियां ही तो मिलती हैं सबको मिलने जुलने के लिए, उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अरे बच्चों के बिना उनका ननिहाल सूना है, समझी? मझले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनके वाला वाक्य दोहरा दिया। थोड़ी देर बैठकर सभी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने आए हों। वो भाई बहन वाला प्रेम, स्नेह, चूहलबाजी, हंसी ठिठोली सब लुप्त से हो गए थे। जिस घर आंगन में मैं पली बढ़ी, हंसी खेली, आज वो सूने खड़े हैं। मेरा अपना घर, मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इस परिवर्तन को अपनाना बहुत पीड़ादायक हो रहा था। सोचना जितना सरल था, यथार्थ स्वीकारना उतना ही कठिन था। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक कितने वर्ष जिए होते हैं एक ही बेटी ने।
अनगिनत यादें सजाई होती हैं। मायके जाने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक मायका ही तो होता है जहां हम सभी बेटियां हृदय खोलकर बातें करती हैं, हंसती हैं। इसीलिए अब इस परिवर्तन को स्वीकारने में पीड़ा तो होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकताओं में बीत गया। न कोई लाड चाव हुए और न ही कोई हंसी ठिठोलियां। बस एक घर की बेटी का औपचारिकता रिश्ता बन गया था। बाबूजी होते तो मैं इसी पूरे सप्ताह में पूरे वर्ष भर के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले वर्ष पूरे उत्सुकता और उत्साह के साथ छुट्टियों में मायके आने का इंतजार करती। पूरे लाड चोचले होते मेरे भाई भाभियों ने मुझे पूरे रीति रिवाज के साथ विदा कर दिया। अच्छा श्वेता, ठीक तरह से जाना और हाँ, सकुशल पहुंचने के बाद फोन करके जरूर बता देना। अपना ध्यान रखना। बाय। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान रखते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखें अविरल बह रही थी। सोच पर हमारा बस नहीं होता, न चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो ही जाता है। सोचने लगी कि बाबूजी होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर न जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल न हो जाती, अपना ममतामय हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की हृदय से कामना होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभियों से उनका मायका सदा बना रहता है। उसके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक शाश्वत सत्य है कि लाड चोचले तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते तो यादें न सताती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।